तो आखिर मान ही गए आजम खान। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब सामान्य हो गया ऐसा लगता है। लेकिन आखिर दोनों की मुलाकात के मायने क्या हैं? क्यों जब अखिलेश यादव गए थे तो अकेले मिले थे आजम खान, आज अपने बेटे अब्दुल्ला को साथ लेकर आए आजम खान। आज इन दोनों के मुलाकात की इनसाइड कहानी हम समझेंगे। यह भी जानिए कि बिहार चुनाव में इमरान प्रताप गढ़ी ने ऐसा एक कैंडिडेट के लिए क्या बोल दिया कि उस कैंडिडेट की आंखों में आंसू आ गए और वो मंच पर ही रोने लगा। और आखिर में डासना मंदिर के पुजारी यति महाराज ने न्यूयॉर्क के मेयर को लेकर क्या कहा है, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आखिरकार आजम खान लखनऊ आए और लखनऊ में अखिलेश यादव से उनकी घंटों की मुलाकात भी हुई। आजम खान से मिलने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव रामपुर गए थे और तब यह माना जा रहा था कि दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई खटास थी या फिर उनके रिश्तों पर जो जमी हुई बर्फ थी वो पूरी तरीके से नहीं पिघली थी। जिस तरीके की बयानबाजी उस वक्त हुई उससे यह लग रहा था कि इन दोनों की मुलाकात महज औपचारिकता है और खटास बाकी है। लेकिन लखनऊ की यह मुलाकात बहुत कुछ कहती है। आजम खान लखनऊ में आए, अखिलेश यादव के घर गए और ये जो मुलाकात है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जेल से आने के बाद से ही इशारों में ही सही आजम खान निशाना साध रहे थे, नाराज भी थे और नाराजगी की वजह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए इस मुलाकात की तस्वीरों। ये चंद तस्वीरें बयां करती हैं कि दोनों के रिश्ते, दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सहज हो चुके हैं। यानी कि जो सहजता कभी एंजॉय करते थे मुलायम सिंह यादव आजम खान के साथ, कोशिश ये हो रही है कि अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच के जो संबंध हैं वो भी उसी तरीके से हो जाएं। याद करिए जब आजम खान के घर अखिलेश यादव मिलने गए थे तब आजम खान ने एक शर्त रखी थी, अकेले मिलूंगा। तो अखिलेश यादव के साथ जा रहे मोहिउद्दीन नदवी को बरेली में ही रोकना पड़ा और अखिलेश यादव उनसे अकेले मिलने गए और तब घर पर भी उनकी मुलाकात बिल्कुल अकेले हुई। न तो आजम खान की पत्नी वहां मिली और ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी तस्वीरों में हैं, इस मुलाकात में हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की यह मुलाकात हुई और उसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। जो पोस्ट किया वो ये दिखाता है कि दोनों के बीच अब संबंध पूरी तरीके से सहज हो गए। अखिलेश यादव ने लिखा भी। लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने कहा क्या है, पहले सुनिए इन दोनों को। आपको अंदाजा लगेगा कि इस मुलाकात का मतलब क्या था और हम समझाएंगे इस मुलाकात के पीछे की कहानी। आजम खान की जो तलखियां हैं अखिलेश यादव से वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनके दिल में। बेटा दिल्ली कहाँ रह गया, दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा यह भी जा रहा है कि शायद कि इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप। तो आपने सुन लिया, ये दोनों नेता मिले, कैमरे पे आए और तमाम जो बातें चल रही थी दोनों के संबंधों को लेकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन आखिर क्या बात ऐसी है, कौन सी ऐसी बात है कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद, अखिलेश यादव से मिलने के बाद भी एक चुप्पी दोनों तरफ से बनी हुई थी। आजम खान क्या चाहते थे और अखिलेश यादव उस चाहत को उन्होंने कैसे पूरा किया। इस वक्त चुनाव नहीं है, इसलिए आजम खान के लिए
सीटें, टिकट फिलहाल मायने नहीं रखता, लेकिन यह मायने जरूर रखता है कि रामपुर में चलेगी किसकी। और यही इस मुलाकात के साथ तय हो गया कि रामपुर में चलेगी तो आजम खान की। और अखिलेश यादव ने भी वो लकीर खींच दी है कि बेशक जो सांसद बने मुहिबुल्लाह नदवी वो अखिलेश यादव की पसंद हो, लेकिन आजम खान वहां के निर्विवाद नेता हैं और रहेंगे। और ये लकीर जब खींची गई उसके बाद से आप बदलते हुए हालात को भी समझिए। आजम खान 2 बार दिल्ली गए, जाते जाते उन्होंने सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पर कई बारी तंज भी किया, कटाक्ष भी किया। और यह भी याद रखिए कि अखिलेश आए तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया। ठीक है, फोन पर उनकी बात हुई थी, जैसी जानकारी है कि जब वो जेल से आए तो मुहिबुल्लाह नदवी ने उन्हें फोन भी किया था और उन्होंने फोन से बात की थी, लेकिन आजम खान किसी भी सूरत में उन्हें कोई स्पेस देना नहीं चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से लेकर मुहिबुल्लाह नदवी और उनके संबंधों के बीच में कोई पुल का काम न करें, अगर हो तो उन्हें दूर ही रखें। और याद करिए, जब अखिलेश यादव के साथ मुहिबुल्लाह नदवी नहीं गए मिलने, उन्हें बरेली में ही रुकना पड़ा। और उसके बाद अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। भड़के हुए मुहिबुल्लाह नदवी ने न जाने क्या क्या बयान आजम खान को लेकर दे दिया, और उन बयानों के बाद से आजम खान और नाराज थे। लेकिन यहां अखिलेश यादव की एंट्री होती है और अखिलेश यादव अपने सांसद मुहिबुल्लाह नदवी के लिए एक गैग ऑर्डर जिसे कहते हैं कि आज के बाद से मुहिबुल्लाह नदवी नहीं बोलेंगे, तो वो ऑर्डर उन्होंने एक तरीके से कर दिया कि आजम खान चाहे कुछ भी बोलें, आजम खान चाहे अखिलेश यादव को बोलें, पार्टी को बोलें, किसी को बोलें, किसी को कोई रिएक्शन नहीं देना है, किसी को एक शब्द भी आजम खान के बारे में नहीं बोलना है। यही नहीं, चर्चा तो यह भी है कि जिस वक्त मुहिबुल्लाह नदवी किसी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, उसी बीच में अखिलेश यादव का फोन आया और उन्होंने मुहिबुल्लाह नदवी को कहा कि आप ये सब बातें बंद करिए। और उस इंटरव्यू के बीच से ही उन्होंने एक तरीके से आजम खान के बारे में बोलना बंद कर दिया। और अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में मुहिबुल्लाह नदवी बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आजम खान के खिलाफ तो दूर, वो आजम खान को लेकर, रामपुर को लेकर कुछ बोल भी नहीं रहे। तो ये असर हुआ है अखिलेश यादव के उस गैग ऑर्डर का, जिसमें आजम खान के खिलाफ कुछ भी बोलने की मनाही, और खास करके मुहिबुल्लाह नदवी को, जिनसे आजम खान को एक चिढ़ दिखाई देती है बिल्कुल साफ। और उसकी वजह भी है, मुहिबुल्लाह नदवी जीते जरूर, लड़े जरूर, लेकिन कभी आजम खान की पसंद नहीं रहे। आजम खान ने वहां पर अपना कैंडिडेट देने से मना कर दिया, तो अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को लाकर चुनाव लड़ा दिया। अब मुहिबुल्लाह नदवी की कई ऐसी बातें नहीं जो सीधे आजम खान को हर्ट करती थी, सीधे उन्हें चुभती थी। और आज की मुलाकात के पहले तकरीबन 1 महीने का आप कह लें कि एक पूरा होमवर्क है। यानी कि यह मुलाकात तब हुई है जब पूरी तरीके से मुहिबुल्लाह नदवी को शांत कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने समझाया कि आजम खान का जो दर्जा है वो नेताजी के समान है, वो नेताजी के मित्र रहे हैं, वो नेताजी के साथ ही रहे हैं। अगर वो कुछ बोले भी तो उन पर एक शब्द नहीं आना चाहिए, अगर कुछ बोले भी तो उन्हें सिर्फ सुनना होगा। और पिछले 1 महीने की जो एक्सरसाइज है उसका ये नतीजा है कि मुहिबुल्लाह नदवी शांत हैं। रामपुर एक तरीके से फिलहाल आजम खान के हवाले है। अभी टिकटों की बात नहीं है, अभी राजनीतिक किसी गुणाभाग की बात नहीं है, अभी रामपुर की बात है। और रामपुर में जो चलेगी, रामपुर में जो बोली जाएगी और रामपुर में जो सुना जाएगा, समाजवादी पार्टी के मुताबिक वो आजम खान ही होंगे। और यही वो बात है कि आज आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर आए थे। अब एक और बात याद करिए कि जिस वक्त अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे, तो आखिर क्यों
मुहिबुल्लाह नदवी को साथ लेकर नहीं गए? और क्यों आजम खान का परिवार अखिलेश यादव से नहीं मिला? दरअसल आजम खान को यह मालूम था कि अखिलेश यादव अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ ऐसे नेता होंगे जिन्हें वो पसंद नहीं करते, जिसमें मुहिबुल्लाह नदवी भी होंगे, कुछ और नाम थे। लेकिन इन्हें रोकने के लिए ही आजम खान ने यह कह दिया कि वो अकेले मिलेंगे, और तब इशारों में ही अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि वो किसी और के साथ उनसे नहीं मिल सकते, यानी कि ये मुलाकात 1 to 1 होगी। और इसी वजह से उस वक्त मुहिबुल्लाह नदवी भी नहीं गए और आजम खान का परिवार भी नहीं मिला। लेकिन अब 1 महीने में जब चीजें सामान्य होती दिख गईं, ये लग गया कि हाँ, आजम खान के जेल से लौटने के बाद सब कुछ सामान्य है। अखिलेश यादव उन्हें उसी तरीके से उन्हें सम्मान दे रहे हैं जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। उसके बाद रिश्तों की वो जो बर्फ थी, जमी हुई बर्फ, वो पिघली है और आजम खान लखनऊ आए हैं, अपने परिवार से मुलाकात की है। निश्चित तौर पर बातें सियासी हुई होंगी, क्या लेना है क्या देना है ये तो अखिलेश यादव और उनके बीच की बात है। लेकिन एक बात और साफ है कि आजम खान के साथ पोस्चरिंग चाहे जो हो जाए, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो आजम खान की उतनी ही चलेगी जितनी अखिलेश यादव चाहेंगे। खैर, अब दोनों नेताओं के बीच की यह मुलाकात चर्चा में भी खूब है और उसके मायने भी बेहद साफ है। अगली खबर। और इन दिनों बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेता खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन दलों के नेताओं की भरमार है और ऐसे में जो भीड़ जुटाने वाले नेता हैं उसमें एक बड़ा नाम इमरान प्रतापगढ़ी का है। और इमरान प्रतापगढ़ी बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड में है। चाहे सीमांचल का इलाका हो या मिथिलांचल का या फिर चंपारण का, तमाम जो कैंडिडेट हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी की सभा चाहते हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, और उसके बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो इमरान प्रतापगढ़ी का है। और इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में न सिर्फ भीड़ हो रही है, बल्कि अगर वो किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए तो वहां लाठियां चल रही हैं। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी दिखाई दे रही है। दरअसल वो शायर हैं, मंच को साध लेते हैं और मंच के मजे हुए शायर के साथ साथ एक राजनेता की तरह दिखते हैं। और यही बात बिहार के एक चुनाव में तब दिखाई दी जब एक कैंडिडेट की तारीफ करते करते जब उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। आप देखिए इस दृश्य को, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का कनेक्ट इमरान प्रतापगढ़ी का है। और दुनिया में वही शख्स बड़ा होता है। एक विधायक की, आप रो क्यों रहे? कैसी बात? रोइए मत, रोइए मत। मसव्विर आलम जिंदाबाद, मसव्विर आलम जिंदाबाद, मसव्विर आलम जिंदाबाद। बहादुरगंज वालों, अपने बुजुर्गों को रुलाओ मत यार, ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं देख सकता इस इंसान के आंसू। रुलाओ मत अपने बुजुर्गों को। कोई आकर के गालियां देगा, सुनोगे, बर्दाश्त करोगे? नहीं, ये मत होने दो। अब इमरान प्रतापगढ़ी के बाद बात कर लेते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क से जीते हुए नए मेयर मंदानी की। दासना मंदिर के महंत यति महाराज हमेशा से अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। मीरा नायर के बेटे हैं, लेकिन आज किस तरीके से उन्होंने पहले तो कुछ गलत बातें कही उनकी पत्नी को लेकर, और अब भी उनके खिलाफ जो बातें कह रहे हैं वो भी सुनने लायक है। कम से कम उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। सुनिए। तो अमेरिका का हाल भी थोड़े दिनों वही होने वाला है जो भारत का है, जो पूरे यूरोप का है। तो मैं अमेरिका वासियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राजनीति के गलियारों में बैठकर जो उन्होंने मानवता विरोधी एक राक्षस को न्यूयॉर्क का मेयर बनाया है, उन सभी ने अपने विनाश के हस्ताक्षर किए हैं, विनाश के पत्र पर। आपने उनकी पत्नी को भी बताया है कि वो हिंदू है, जबकि वो मुस्लिम। उनका असल में नाम रमा दुआजी है।
तो मुझे उस नाम से लगा कि शायद वो हिंदू है। उनकी पत्नी हिंदू नहीं है, उनकी मां हिंदू है। मीरा नायर उनकी मां का नाम है, पत्नी हिंदू नहीं है। मुझे गलत लग गया था। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।